इसे संभाल कर रखना। सोने की बालियां, इसकी क्या जरूरत थी? मुरली, मुझे आर्या सर ने सब कुछ बता दिया। क्या? यही कि तुम शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो। तुम्हारे गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से तुम्हारा घर तबाह हो गया। अब नया घर बनाने के लिए तुम्हें बहुत खर्चा हो सकता है। तुम इन्हें बेचोगे ना तो कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और उनसे तुम अपना घर बना पाओगे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ नहीं है, पर थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। जानवी जी देखिए, ये आपने कियान के फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखे हुए हैं, ये मैं नहीं ले सकता। ये प्लीज, ये आप रखिए प्लीज। मुरली, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी। हाँ, मैंने इसे कियान के फ्यूचर के लिए बचाया था, लेकिन मेरे कियान का फ्यूचर तो बचता ही नहीं ना अगर तुम नहीं होते तो। वो साधु सर मेरे साथ धोखे से शादी करने जा रहे थे ताकि उनके सभी जुर्मों को मैं अपने सिर पर ले लूं, और फिर वो मुझे जेल भेजकर मेरे बच्चे को सड़क पर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं, और मुरली तुमने उस इंसान को हमारी जिंदगी से दूर करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। तुम्हें पता भी नहीं है। तो हाँ मुरली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जिसकी कोई तुमने मेरे कियान को बचाया है। मुरली, तुम्हें पता है मेरा ना आदमियों पर से भरोसा ही उठ गया था जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। मुरली, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और एक बहुत अच्छे दोस्त भी, और मैं अपने इतने अच्छे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बहुत हो गया। इन झूठी कहानियों ने जानवी जी को मुझे अपने गहने देने पे मजबूर कर दिया। बस मुझे इन्हें सच बताना ही होगा। जानवी जी आप बहुत बहुत अच्छी इंसान हैं। आपने बिना हिचकिचाहट के मेरी खातिर मुझे अपने ये गहने दे दिए। और जानवी जी प्लीज, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, ये आप ही की अमानत, आपकी अमानत है, मेरी नहीं। प्लीज। क्या कह रहे हो मुरली? तुम्हें इसकी जरूरत है और तुम इसे रखोगे। जानवी जी प्लीज, मैंने कहा ना, रखो। जानवी जी, वो जानवी जी देखिए, मुझे असल में आपसे आपको कुछ बताना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आर्य। जान, अरे हीरो, आप दोनों कहाँ थे? हम लोग फाइनल राउंड में पहुंच गए थे। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। हीरो जल्दी करो। जान, आप भी आ जाओ। अरे दीजिए, मैं कर देती हूँ। रेवा, यहाँ क्या कर रही हो रेवा? मैडम, अब रेवा, तुम्हारे पति आए नीचे। पुश मत। मैडम, हमने ये कपड़े पहने, उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें कभी ये काम नहीं करने देंगे मैडम। नहीं माने। शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगी। और तुम ये लो। ये अब
बड़े घरों में बड़े लोगों के साथ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली रेवा को मैंने यहाँ बुलाया था। हम दोनों आईवीएफ क्लिनिक में मिले थे। डॉक्टर का वेट करते करते इतनी ज्यादा बातें कर ली कि दोस्ती हो गई हमारी। अब और मैडम इतनी अच्छी है कि देखिए हमें अपने घर पे ना इतने प्रेम से चाय पिलाने के लिए ले आई। दोस्त तो तुम्हारी मैडम मत कहो। हाँ वो, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप वो एक्चुअली यहाँ पे शायद पार्सल लेने आए। उस पैकेट में तो पैसे हैं उन गड़बड़ कामों के लिए जो मैं रैना मैम के लिए करता आया हूँ। रेवा को उस पैसे का पता नहीं लग सकता, नहीं तो वो उसे आईवीएफ के लिए इस्तेमाल करने की जिद करेगी। पार्सल? कौन सा पार्सल? नहीं, आपको शायद ना कोई गलत फहमी हुई है। रैना मैम मुझे पार्सल क्यों देंगी? मैं तो बस रैना मैम को थैंक यू कहने के लिए आया था। वो मेरी बहन जानवी के ऊपर जो झूठे इल्जाम लगे थे वो रैना मैम की वजह से हट गए। वैसे रैना घर पर नहीं है, वो एक्चुअली स्कूल गई है। अच्छा, कोई नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहते हैं। हे भगवान, ताई जी, अगर उन्होंने पुष्पर के सामने रेवा के आए वाले काम की बात कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। एक्चुअली अब मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। रेवा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, अब हाँ वो मतलब मैडम जी, उज्ज्वला जी, हम चलते हैं। आप करिए आराम से काम। चलिए, आइए। नमस्ते। चलिए आइए। हेलो एवरीवन। वेल, आज का फाइनल राउंड मैं रैना बुंदेला खुद होस्ट करूंगी। वेल, सब बच्चे बोलते रहते हैं ना कि मेरे पापा सबसे ताकतवर, तो आज देख लेते हैं कि किसके पापा होंगे एक्चुअली सबसे ताकतवर। जी हाँ, हमारा फाइनल राउंड होगा रस्साकशी का। करूंगी कि हमारे फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स प्लीज स्टेज पर आ जाएं। मिस्टर राठौर। मिस्टर राठौर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के चैंपियन रह चुके हैं और मैं देख सकती हूँ कि मामला तो एकदम एक तरफा ही है। But still, let's give it a chance. रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दूसरे कंटेस्टेंट कियान के पार्टनर भी स्टेज पर आ जाएं। हीरो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट मुरली। हीरो, आप भी कोट उठा दो।
एवरीवन, इस खेल के 3 नियम हैं। अगर सेंटर लाइन को दोनों कंटेस्टेंट में से किसी ने भी पहले टच कर दिया तो वो हार जाएगा। दूसरा नियम है कि दूसरी साइड का रिबन अगर किसी कंटेस्टेंट ने टच कर लिया तो वो जीत जाएगा। और थर्ड नियम है, अगर रस्सी किसी के हाथ से छूट गई तो वो हार जाएगा। आई होप आप सबको भी समझ आ गया। तो फिर शुरू करते हैं। मैं देखती हूँ ये ब्लडी सौतेला कैसे ये रस्सा कशी का खेल जीतता है। जैसे तुमने कहा, मैंने आधी रस्सी पे स्ट्रॉन्ग वाली गोंद लगा दी है, लेकिन तुम इस पे चिपकाने के वाली हो। ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े जो आर्या को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन महसूस जरूर होंगे। और उसका हाथ ऐसा कटेगा कि दर्द से बेहाल हो जाएगा ब्लडी सौतेला। और हम दूर खड़े खड़े मजे लेंगे उसकी हार का, समझे? अब सफाई से लगाओ, किसी को पता ना चले। यहीं रुक जाओ, कंपटीशन चल रहा है, तुम हेल्प नहीं कर सकती। बट मैम, मुरली के हाथ में से खून निकल रहा है। हाँ तो छोड़ दे ना, हार मान ले। मुरली छोड़ दो, मुरली तुम्हें चोट लग जाएगी। मुरली छोड़ दो ना। मुरली छोड़ दो ना, ये सिर्फ एक स्कूल का कंपटीशन है। नहीं नहीं हीरो, अगर आपको खून दिख रहा है, मुझे नहीं जीतना है प्राइज। आप प्लीज
पेन क्यों सा? मैं जब भी आप दोनों की हेल्प करता हूँ ना, मुझे पेन नहीं होता। मुरली, तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है, चलो मैं पट्टी करती हूँ। क्या आप यही बैठो, मैं आता हूँ। हाँ अरे 24 घंटे हुए नहीं, ये नहीं आया, गायब कहाँ ताई है? जी, वो मैंने ना उसे घर वापस भेज दिया। घर भेज दिया? लेकिन किस खुशी में? अरे उसे इस घर में आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और तुमने उसे छुट्टी दे दी। वाह बेटा, देखो तुम उसे अपनी मनमानी करके इस घर में रख रही हो, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। हाँ ताई जी, एक्चुअली प्रिंस घर पे नहीं था तो मैंने सोचा कि फिर। तो प्रिंस घर पे नहीं था तो तुमने क्या सोचा? अरे प्रिंस का सारा काम बाकी है, उसका पूरा कमरा फैला हुआ है, उसके खिलौने बिखरे पड़े। देखो उर्वी बेटा, तुम बहुत भोली हो, तुम इन नौकर चाकरों को नहीं जानती। आज तुमने उसे जल्दी छुट्टी, अब देखना वो हर रोज जल्दी जाएगी और फिर एक दिन तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। खैर मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ, मैं खुद उसे फोन लगा के ना उसकी अकल ठिकाने लाती हूँ। ताई जी, ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। वो स्टाफ को सैलरी देनी है ना, सुयश ने आपको पैसे दिए होंगे तो आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं स्टाफ में बांट दूँ। हे भगवान, निश अभी तक वो रकम वापस नहीं कर सका है। क्या करूं मैं? ताई जी, पैसे उड़ा दिए। उड़ा दिए? क्या उड़ा दिए? हम तो कुछ भी बोल रहे हैं। अरे बेटा, सैलरी तो टाइम पे दे ही देते ना, हमेशा ही दे देते हैं। और देखो, सैलरी देने के अलावा भी तो हमें हजारों काम है ना बेटा। अब तुमसे बात करने के लिए यहाँ रुके, जबकि हमें बाजार एक बहुत जरूरी काम से जाना था। हम आते हैं, फिर सैलरी की बात करेंगे। हाँ? जी। कियान को इस इवेंट में क्यों हिस्सा लेने दिया? आपको पता है पा, कियान जीत गया और साथ में आर्या भी। पा, आप और आज के विनर हैं मिस्टर कियान जोशी और उनके पार्टनर। इस एहसान के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे। आपके बिना आज तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है। बहुत हो गया ये अबला नारी जानवी का रक्षक बनकर। गॉट इट? गुड। ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाऊंगा पा, बस एक शर्त है, आपको कियान को उसके स्कूल में वापस एडमिशन देना होगा और साथ ही साथ जानवी को उसके होटल का जॉब वापस। Thank you.
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिस्टर बुंदेला साहब यहाँ पर आएं और बच्चों के लिए 2 शब्द कहें, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के कंपटीशन के विनर कियान जोशी को बुंदेला इंटरनेशनल स्कूल में फिर से एडमिट करता हूँ। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा। जिन पेरेंट्स ने प्रिंसिपल पर दबाव डाला कियान को स्कूल से निकालने के लिए, मैं उनके किए से, उनकी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो बिल्कुल गलत था। I mean, हर बच्चा एक अच्छी एजुकेशन का हकदार होता है, चाहे उसके हालात या उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। God bless you. God bless you. यही नहीं, मैं जानवी जोशी को हमारे होटल में फिर से उनका जॉब ऑफर करता हूँ। यही नहीं, आज से मिस जानवी मेरी पर्सनल असिस्टेंट के ओहदे पे नियुक्त होती है।